किसान भाइयों नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपको मैं आज बताने वाला हूं टमाटर की एक ऐसी बीमारी जिसे किसानों ने नाम दिया है तिरंगा बीमारी। तिरंगा बीमारी एक उसका लक्षण है जो फलों में जो रंग है वो एक समान लाल ना आते हुए इसमें पीले और हरे रंग के धब्बे काफ़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए किसान भाई इसे तिरंगा कहते हैं। जाहिर है कि जब एक जैसे टमाटर का रंग नहीं रहेगा तो ये मार्केट में उसे खरीदने वाले अच्छा दाम देने के लिए राजी नहीं होंगे और किसानों का आर्थिक नुकसान होता है। तो मित्रों, ये जो तिरंगा है ये कोई अलग बीमारी नहीं है। ये एक जो इसके ऊपर विषाणु रोग आते हैं अलग अलग तरह के, उसका एक फलों पर आने वाला लक्षण है। इस विषाणु के वजह से पत्तियों पर तो कुछ लक्षण आते ही है, लेकिन फलों में जो रंग द्रव्य रहता है जिसे लाइकोपिन कहते हैं, उसकी निर्मित कुछ प्रभावित हो जाती है और एक समान रंग नहीं आता। और क्लोरोफिल जो रहता है उसका भी डिग्रेडेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। साथ ही साथ जो हमारे फल एक जैसे पकने चाहिए वो एक जैसे नहीं पकते, और इसलिए इसको हम तिरंगा बीमारी के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह एक विषाणु रोग के वजह से होता है जिसमें अलग अलग विषाणु हैं, लेकिन उसमें एक स्पॉटेड विल्ट विषाणु जो है इसका ज़्यादा प्रकोप इसके साथ दिखाई पड़ता है। और दूसरा टोमेटो मॉटल वायरस है जिसके नाम में ही लिखा हुआ है मॉटल, मतलब अलग अलग रंग। तो ये जो विषाणु है इनके वजह से ये प्रकोप या इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। तो अब ये इसके जो लक्षण है वो शुरू में जो पत्ती है, पत्ती के जो यंग लीव्स है, मतलब जो पहले पान है, उनके ऊपर उसकी पत्ती की ऊपर के बाजू में एक तांबे के कलर के दाग या रंग इसका हमें दिखता है। जैसे कि हम देखेंगे कि इसका पत्तों का रंग जो है हरा नहीं रहता इसके ऊपर ऊपरी हिस्से में, और जो नए पत्ते हैं उसके ऊपर ऐसे रंग इसका तांबेरा हो जाता है। और उसके बाद में जब जैसे जैसे ये बढ़ता है तो यहाँ पे ऐसे कुछ धब्बे हमें हमारे पत्तियों पे जले जैसे धब्बे दिखते हैं। और बाद में जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा फलों का नुकसान होने लगता है। तो ये इसके लक्षण है जिसे हम जान सकते हैं कि एक विषाणु है। और जब विषाणु की बात होती है तो हमें सबको पता होना चाहिए कि इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो इसलिए जैसे शुरू में कुछ पौधे हमें दिखाई पड़ते हैं तो इनको हमें निकाल के नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा, इसका जो फैलाव है वो थ्रिप्स नामक कीट से होता है। तो थ्रिप्स के लिए हमें अलग अलग तरह के जो दवाइयाँ हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें नीम तेल है, नीम तेल का आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में इमिडाक्लोप्रिड नामक एक रासायनिक कीटनाशक है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं शुरू की अवस्था में। बाद की अवस्था में हमें ज़्यादा रासायनिक कीटनाशक करने की अनुमति नहीं है, तो हमें कुछ जैविक पर्याय है जिसमें जो मेटेरिज्म एनिसोप्ली है, बेवरिया बेसियाना है और वर्टिसिलियम लेकानी है। ये जो हमारे जैविक कीटनाशक है इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नीम तेल और करंज तेल है इनका भी स्प्रे करके आप इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद में एक हमको और एक उपाय करना चाहिए। जो हम मल्चिंग करते हैं उसमें पलवार जो लगाते हैं खेत में पौधे लगाने से पहले, वो पलवार का रंग जो है वो सिल्वर कलर होना चाहिए। सिल्वर कलर होने से एक फायदा ये होता है कि ये कीट को रिफ्रेक्ट करता है, मतलब कीट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है और कीट हमारे फसल को कम नुकसान करेगी। साथ ही साथ हमारा जो टमाटर का प्लॉट रहता है उसके चारों बाजू में आपको मकई की फसल लगानी चाहिए, जिससे थ्रिप्स का प्रकोप पहले उस मक्के पे फसल पे और हमारी फसल सुरक्षित रहे। ये तो कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही साथ इसके जो थ्रिप्स का कितना प्रकोप हमारे खेत में है
इसका अवलोकन करने के लिए हमारे खेत में 1 एकड़ में 50 से 60 तक या ज़्यादा भी लगा सकते हैं पीले और नीले जो चिपकने वाले ट्रैप्स हैं उनको आपको लगाना चाहिए। और जहां आप अपने सीडलिंग्स या जो पौधे तैयार करते हैं उस पौधे पूरी तरह से सुरक्षित होने चाहिए कीट से, जिससे वहां से अपना फैलाव जो उसका शुरुआत होती है वहीं पे रुक जाए। इसलिए हमें इंसेक्ट नेट का भी प्रयोग हमारे नर्सरी में करना चाहिए। उसके बाद में कुछ और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जिसमें है कि अमोनिकल नाइट्रोजन वाली जो उर्वरक है उनका हमें कम प्रयोग करना चाहिए, और बोरॉन जैसे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका प्रयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। उसके साथ ही आधी गली हुई या आधी सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद हमें नहीं इस्तेमाल करने हैं। जो भी कंपोस्ट या गोबर खाद हम लगाएंगे डालेंगे खेत में वो पूरी तरह से डिकम्पोज्ड या पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, कोई भी कम वाली ना हो। साथ ही साथ हमें क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र को अपनाना है। तो इसमें हम टमाटर के बाद में ऐसी फसल लें जो इस बीमारियों से प्रभावित नहीं होती है, और इसमें खास करके सीरियल क्रॉप जो अनाज वाले फसलें हैं उनका आप कर सकते हैं। गेहूं है, चावल है, बार्ली है, इस तरह के जो फसलें हैं उनको आप फसल चक्र में आप ज़रूर अपनाइए। तो ये कुछ सावधानियां अगर हम करेंगे तो ये वायरस से हम बच सकेंगे। आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये सारी तरह की प्रजातियों पर इसका असर नहीं होता है। कुछ ही प्रजातियों के ऊपर जिसमें एक ये वायरस का प्रकोप ज़्यादा होता है उन पे इसका नुकसान ज़्यादा दिखाई पड़ा है। इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि उस प्रजाति को, जिस प्रजाति पे इसका असर ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, उनको आप लगाने से परे रहिए। और दूसरी अन्य जो नई प्रजाति आती है, क्योंकि आपको पता होगा कि संकरित प्रजातियों में कुछ दिनों के बाद वायरस या विषाणु का जो रेजिस्टेंस है वो निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये फिर प्रजाति हमको बदलनी पड़ती है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें मैंने आपको बताई उसका आप ज़रूर अवलोकन करेंगे, अपनाएंगे और अपने फसल को इस तिरंगे बीमारी से बचाएंगे। मित्रों, यदि आपके और कोई समस्या हो और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या हमारे एक विंडो है पूछे आप बताएंगे हम, इसमें भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे अन्य सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं और अलग अलग फसलों पर आप अच्छी जानकारी जो हम देते रहते हैं उसका भी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।